नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। सोलर पंप सेट लगाएं, बिजली की समस्या से छुटकारा पाएं। खरबूजा की फसल को कीट रोगों की रोकथाम के उपाय। देश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। तो आपकी इस समस्या को देखते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं गांव धोबलाई, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान मूगाराम यादव से, जो सोलर पंप सेट का प्रयोग करके बिजली की समस्या से छुटकारा पा रहे हैं। तो ये किसान किस प्रकार से कर रहे हैं सोलर पंप सेट का प्रयोग, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। सौर ऊर्जा 2015 में लगाई और बहुत ही बढ़िया है। पहले इसके बारे में सुनाई करता था, परंतु इसको लगाने बाद में मेरी चूंद खुली कि इस जितना आराम किसका है ही नहीं, क्योंकि इसमें कई फायदे। शुरू में मैं जब इसकी चर्चा सुनता था तो मेरे को पहले शुरू में 10,000 की डीडी जमा करानी पड़ी, तो बोला 5-6 महीने लग जाएंगे आने में। परंतु ऐसी कुदरत हुई भगवान की कि 9 दिन के अंदर ही 9-10 दिन के अंदर ही मेरे पास सूचना आ गई कि आपका वो डीडी 10,000 में चेक पास हुआ, आपको रकम जमा करानी पड़ेगी। चलो फिर मैं उड़े सुड़े कर करा के और इसके पैसे जमा करवा दिया। तो इसका इतना आराम है कि 8-9 बजे सुबह जब सूर्य की किरणें निकलती है तो 7:30-8 बजे तो चालू हो जाता है और 4-5 बजे तक अच्छा पानी देता है। फसल में तो है जो है ही, और पशुपालन के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि सर्दियों में इससे निवाया पानी मिल जाता है जानवरों को, और ताज़ा पानी से ही पशु की अच्छी सेहत बन जाती है। तो हम तो कभी भी पशुओं को नहलाने में भी यूं ही झंझट नहीं रहा कि कैसे नहलाएंगे, कैसे बिजली आएगी, कब इसको पानी पिलाएंगे, कब क्या होगा। क्योंकि और जब कोई आंधी सूटे में तार भी टूट जाता है तो वो भी सिरदर्दी नहीं रहती। सौर ऊर्जा से यह रहता है कि अभी तावड़ी निकलेगी और बाहर पानी बाहर आ जाएगा। खेती बाड़ी की प्रक्रिया में काफी कठिनाई आती है, लेकिन अगर खेती के लिए कृषि यंत्रों की मदद ली जाए तो इसे थोड़ा सरल बनाया जा सकता है। खेती की प्रक्रिया में सिंचाई का कार्य में शामिल है। इसके बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कई बार बिजली की अघोषित कटौती और आए दिन वोल्टेज का उतार चढ़ाव से परेशान होकर किसानों को फसलों की सिंचाई के दौरान नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए इस किसान भाई ने सोलर पंप सेट लगवाया और इस सोलर पंप ने उनकी सिंचाई संबंधी जरूरतों को बड़े आराम से पूरा कर दिया, जिससे इनको फसलों से अच्छी पैदावार मिल रही है। ये शुरू में जब पानी यहाँ 250 फुट के नीचे बाटा है, बाटे कटाने की जरूरत नहीं थी, जिससे भी 2 पाइप ऊपर ही पानी बहुत था, जो कि 10-11 टूटी ठाता था। अब यह लेवलिंग सतह नीचे जाने के कारण 7-8 टूटी तो अभी भी 6-7 साल से आई, और इसकी 5 साल की फुल गारंटी आती थी। जब भी कोई मोटर बल जाती तो इसको जयपुर ले जाना पड़ता। मैं भी 1-2 बार जब इसकी मोटर जल गई वहाँ ले गया, कोई परेशानी नहीं आई। ऐसे कैसे ले गया, जाने का खर्चा और आने का खर्चा लगता था, और वहाँ जो भी इसमें क्यों गलता था वो जाने उसका काम जाने, जब तक गारंटी थी। जब बाद में ये कोई खराब नहीं हुई। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज यह तकनीक बिजली उत्पादन का सरल और आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर बिजली का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने के प्रयोग में लेते हैं।
सूर्य से बिजली उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे निर्माण ढांचे की जरूरत होती है। सोलर सेल जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है। इसके ऊपर सूर्य की किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा करंट का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल और दूसरा स्टैंडर्ड तथा तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर सेट। तो आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल सोलर सेट के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी दिशा में रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। यह एक स्थायी संरचना होती है। इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसे पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिधर रहता है उस दिशा में घूम जाता है। स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है। यह संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना शुरू कर देता है। सोलर पावर के फायदे हैं अनेक। फसलों की आसानी से सिंचाई, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं लगता। सुदूर इलाकों के लिए उपयोगी, बिजली की समस्या से छुटकारा, पर्यावरण के अनुकूल है, आर्थिक रूप से लाभकारी। सोलर पंप किसानों के लिए काफी लाभकारी है। यह सब्जी के लिए इतना मुनाफा है कि सब्जी का सौर ऊर्जा ही उपयोग में ली जाती है, क्योंकि गर्मियों में जब अधिक किरणें आती है तो इसको अधिक किरणें से तो अधिक ही ये पानी बाहर भगाता है। तो सौर मैं तो यही मानता हूँ कि ये बिजली का झंझट ही हटा के अगर सौर ऊर्जा का उपयोग करे लोग बाग तो बहुत ही अच्छा है। तो इस कारण वो लाइट, अगर लाइट में भी जैसे मीटर से अगर इसको कनेक्शन करते हैं घरेलू तो भी सौर ऊर्जा बिल्कुल ही 25,000 रुपए के बैटरी मेल दोगे तो कुट्टी काटना, कूलर चलाना, पंखा चलाना सबके लिए ही झंझट हट ही जाएगा। इसलिए मैं किसान भाई से यही कहता हूँ कि अधिक भी सौर ऊर्जा का बहुत ही बढ़िया लाभ ले। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने खरबूजा की खेती की है, उनकी फसल में इस समय कुछ कीट रोगों का प्रकोप हो रहा है, जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इन कीट रोगों की पहचान कर समय पर नियंत्रण कैसे करें ताकि इससे होने वाली हानि से बच सके, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। खरबूजा जो है, मस्क मेलन है जो भी है, तो ये जो है मार्केट में अभी खूब आ रहा है कि जहाँ पर फसलें लगी हैं, चूँकि ज़मीन में है तो ज़मीन में कई प्रकार के कीड़े हो गए, बीमारी हो गई, उस खरबूज की फसल को जो है नुकसान करते हैं और हमारे जो है खरबूजा जो है पूरा खेत में ही सड़ जाता है। कई जगह देखा गया है पूरा स्लॉट का स्लॉट जो है सड़ जाता है और किसान हमारी बहुत सारी जो है इससे क्षति होती है। हम जो है चर्चा करेंगे आपको जो हमारी फसलें, जो फ्रूट्स है हमारा जो सड़ रहा है, इसको बचाने के लिए प्रायः देखा जाए अगर हम उसको जो भी है ड्रेंचिंग करें, पौधे के चारों तरफ ड्रेंचिंग कर जो ट्राइकोडर्मा हो गया और जो भी है हमारे साथ में जो भी है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का भी आप लोग जो है उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो दूसरे जो फफूंद होते हैं उसको जो है इनएक्टिवेट कर देती है जो भी है। तो आप लोग ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास को साथ में उपयोग अगर करेंगे तो हमारे फ्रूट रॉट की समस्या भी खत्म हो जाएगी। साथ में जहाँ पे अगर देखें कि अगर पौधे हमारा लग रही हैं तो उसमें एक रामबाण दवा है, हम जो कहेंगे एजेस्ट्रोस्टिन मार्केट में आई है कि इसकी दवा 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से अगर हम स्प्रे करेंगे तो जो है निश्चित रूप से हम जो फ्रूट रॉट की जो हमारी समस्या है उससे हमें निदान मिलेगा।
ध्यान रखें 10 दिन के अंतराल पे अगर आप जो है स्प्रे करेंगे तो निश्चित जो है फ्रूट रॉट की समस्या जो है आपकी समाप्त हो जाएगी। साथ में भी देखा गया है कई प्रकार की जो बीमारियों के साथ में जो है कीड़े भी बहुत सारे लग रहे हैं, जिससे पौधे की जो है कुकुड़िया रहे हैं जो भी है जो, और जो चूसक कीट जो हमारे जो व्हाइट फ्लाई है इसके कारण जो कुरकुरा हो जाता है, इसी कारण कुरकुरा होता है पौधा, और यही जो भी है वेक्टर का काम करता है, बीमारी को इस जगह से ले जाके दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। रस चूसक कीट की बात करें तो उसमें सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड आता है जो कि हृदय में पूरे बॉडी में उसके चला जाता है। अगर हमने इसको उपयोग आज किया है तो 10 दिन तक पौधे के सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कौन सा, इमिडाक्लोरपिड हो गया, और दूसरा थायोमेथाक्साम 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से मिला के अगर आप 10 से 15 दिन के अंतराल पे आप जब इस दवा का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम जो है इस बीमारी से जो भी है हमें जो है बहुत ही जो है लाभ प्राप्त होगा। फल मक्खी कीट का शरीर लाल भूरे रंग का, पंख पारदर्शक एवं चमकदार जिन पर पीले भूरे सुनहरे रंग की धारियां होती हैं। वयस्क मक्खी 4 से 5 मिलीमीटर लंबी होती है। मादा फल मक्खी फल में छेद कर उसमें अंडे देती है, जिससे फल की त्वचा पर छोटे छोटे बदरंग धब्बे पड़ जाते हैं। फलस्वरूप उत्पन्न लार्वा गूदे के अंदर क्षति पहुंचाकर सड़न पैदा कर देते हैं। इसके बाद उसमें फफूंदी व बैक्टीरिया का भी संक्रमण हो जाता है। इससे फल सड़कर असमय ही गिर जाते हैं। यदि नुकसान अगर आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो मेलाथियान कीटनाशक 2 मिलीमीटर दवा का 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर सुबह के समय पौधों पर 5 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करें। और साथ में रेड पंपकिन बीटल का भी सबसे ज्यादा जो भी है प्रभाव देखा गया, जिससे बहुत ही आर्थिक क्षति होती है। कद्दू का लाल भृंग कीट तेज चमकीला नारंगी रंग और आकार में लगभग 7 मिलीमीटर लंबा व 4.5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। इस कीट के वयस्क व ग्रब्स दोनों ही फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वयस्क कीट बीज पत्रक, कोमल पत्तियों, फल व फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कीट के लार्वा भूमि की सतह पर लगे फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। बीज अंकुरण के पश्चात बीज पत्रक से लेकर 4 से 5 पत्तियों की अवस्था तक इस कीट का प्रकोप अधिक रहता है। इस कीट का आक्रमण फसलों पर माह मार्च से अक्टूबर महीने तक होता है। कीट नियंत्रण के लिए सुबह के समय कीटों की सक्रियता कम रहती है, इसलिए पौधों पर लगे कीटों को हाथ से पकड़कर इकट्ठा कर नष्ट करें। पौधों की जड़ों के पास के लार्वा को नष्ट करने के लिए पौधों की जड़ों के पास निराई गुड़ाई कर मिट्टी तेल मिली हुई लकड़ी की राख का बुरकाव करें। तो रेड पंपकिन बीटल की दवा के लिए स्पाइनोसैड दवा हो गई जो भी है, साथ में इमामेक्टिन बेंजोएट दवा हो गई। इस दवा का उपयोग जो है 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर करेंगे 200 से 250 लीटर पानी में 1 एकड़ में 10 पंप का, तो निश्चित रूप से जो है हम इसमें जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मैंने जो आपको जानकारी दी, हो सकता है निश्चित रूप से आपको जो है इसका फायदा मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में 7 जून तक शुष्क और गर्म मौसम का अनुमान है। आने वाले दिनों में मुख्यतः साफ आसमान और कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। आगामी 2 से 3 दिनों में अधिकतम तापमान 41 से 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सापेक्षिक आर्द्रता 7 से 22% हो सकती है। हवा की औसत गति 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
इस समय खेतों में कपास के पौधे अंकुरण से लेकर 3 से 4 सप्ताह के हो गए हैं। कपास के पत्तों पर लीफ माइनर, जिसमें कीड़े, टेढ़ी मेढ़ी सफेद नालियों जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसके साथ कहीं कहीं थ्रिप्स के भी कुछ लक्षण दिखते हैं। वह लक्षण स्वयं ही बदलते मौसम में ठीक हो जाते हैं। आरंभ के 50 से 60 दिनों तक कीटनाशकों की छिड़काव न करने से पौधों पर पलने वाले मित्र कीटों को बढ़ावा मिलता है तथा वे हानिकारक कीटों से पौधों की रक्षा करते हैं। इसलिए किसान भाइयों को आरंभ के दिनों में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं करना चाहिए। कपास की बिजाई के 30 से 35 दिन बाद पहली सिंचाई करें। पहली सिंचाई के साथ 27.5 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा की दर से दे दें। पहली सिंचाई के बाद आवश्यकता से अधिक पौधों की छंटनी करके अमेरिकन कपास में पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर, बीटी कपास में 90 सेंटीमीटर तथा देसी कपास में 26 से 30 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद बत्तर आने पर निराई गुड़ाई करें। मूंगफली की बुआई 15 जून तक कर सकते हैं। सिफारिश किस्मों में TGA 37A, HNG 10, HNG 69, HNG 123 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। कॉलर राट एवं जड़ गलन रोगों की रोकथाम के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP की 2 ग्राम या कार्बोक्सिन 37.5 और थायरम 37.5 की 2 ग्राम मात्रा या टेबुकोनाजोल 1.5 ग्राम या प्रोपिकोनाजोल 25 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें। मूंगफली में 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा के हिसाब से खेत में बुआई से पहले दें। 50 किलोग्राम जिप्सम प्रति बीघा बुआई के समय ड्रिल करना आवश्यक है। रेतीली भूमि में 10 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 15 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा दें। रेतीली मृदाओं में जहां मूंगफली में भूरट खरपतवार की समस्या हो वहां पेंडिमेथिलीन 30 EC दवा की 175 ग्राम मात्रा का प्रयोग बुआई के 2 दिन बाद तथा पुनः 6 सप्ताह बाद सिंचाई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें। धान के स्वस्थ बीज को छांटने के लिए नमक के घोल में उपचारित करने के लिए 1 किलो नमक को 10 लीटर पानी में घोल दें। घोल में ऊपर तैरने वाले बीज को अलग निकाल दिया जाए तथा नीचे बैठे स्वस्थ बीजों को अलग कर सादा पानी में धो लेना चाहिए। 1 बीघा खेत में रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर में नर्सरी लगाएं। इसमें 250 किलोग्राम गोबर की खाद, 2 किलोग्राम यूरिया और 6 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डालें। इस क्यारी में 6 किलोग्राम उपचारित बीज छिड़काव विधि से डालकर उसे हल्की सी मिट्टी या गोबर की खाद से ढक दें। क्यारी हमेशा तर रखी जाए और पानी 1 इंच से ज्यादा नहीं खड़ा रहना चाहिए। जून का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 15 जून तक सीधी बुआई के लिए अनुकूल समय है। सीधी बिजाई के लिए कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन करें। जमीन तैयार करके तरबतर खेत में बिजाई करें। बिजाई के लिए 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज डालें। पहला पानी बिजाई के 21 दिन बाद लगाएं। खरपतवार नाशी का छिड़काव अच्छी नमी में करें। ग्वार की समय पर बुआई के लिए किसान भाई सिफारिश किस्मों में HG 2-20, HG 365, RGC 1002, RGC 1066, RGC 936, RGC 986 के प्रमाणित बीज की खरीद करें। फसल में जड़ गलन की रोकथाम के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 2.5 किलोग्राम 100 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग से 15 दिन पहले भिगोकर छाया में रख दें। जायद मूंग में पत्ती कुतरने वाले कीटों की रोकथाम के लिए ट्राइएजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से या नीम के सत्व का 5% घोल का छिड़काव करें। मिट्टी जांच से हमें मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, जमीन का खरापन, अम्लीयता के बारे में पता चलता है। इसके अलावा मिट्टी जांच से हमें जैविक कार्बन और जमीन में फसल उत्पादन के लिए जरूरी पोषक तत्वों की मात्रा और फसल से पूरा उत्पादन लेने के लिए कितनी और खाद देने की जरूरत है इसका पता चलता है।
और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुनरी, जिला भरतपुर के कृषक विवेक कुमार ने। आप आम के बाग में फलमक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विवेक कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई नमस्कार। आज हम लोग देख रहे हैं कि जो आम की इतनी ज़्यादा खेती हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा इस समय अगर कीटों की बात करें तो सबसे मुख्य कीट इसमें फल मक्खी का आक्रमण होता है। तो फल मक्खी जो हम लोग देखते हैं कि बैक्टोसेरा डोर्सालिस इसमें सबसे प्रमुख जो है फल मक्खी है। ऐसे तो इसकी 30 प्रजाति है जो फलों को नुकसान पहुंचाती है। फल मक्खी कीट मादा कीट कोमल फलों में अपना अंडारोपक गड़ाकर छिलके नीचे अंडे देती है। इन अंडों से पिल्लू निकलकर फल में सुरंग बनाकर फल के गुद्दे को खा जाते हैं, जिससे फल सड़ने लगते हैं और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं तथा कमजोर होकर अलग हो जाते हैं। ये कीट फरवरी से अक्टूबर माह तक सक्रिय रहता है। एक्चुअली होता क्या है कि किसान भाई इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये हमारा फल मक्खी के द्वारा किस तरह से हमारी फल को क्षति पहुंचता है। ये मक्खी क्या करता है कि फल में छेद करके जो उनका ओविपोजिटर है उसमें वो क्या करता है, पोजिटर के द्वारा एक होल बनाता है और वहाँ पर एक जो है अंडे को छोड़ देता है। बाद में वो सीमेंट कलर हो जाता है और वहाँ से हैच करके वो अंदर अंदर फलों को खाते रहता है। उनका जो है गुणवत्ता काफ़ी खराब होता है, बाजार में उसका मूल्य भी कम मिलता है। ये कीट मिट्टी में 5 से 6 मिलीमीटर की गहराई पर अपने प्यूपा बनाती है, इसलिए आसपास अच्छी तरह से निराई गुड़ाई करनी चाहिए या फिर कार्बेरेल घुलनशील चूर्ण 50% 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल पर छिड़काव करें। वैसी परिस्थिति में किसान भाई को जो है मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि अगर किसान भाई उसको शुरुआती स्तर से अगर उसको अपने फसल को बचा सकते हैं तो उसके लिए उनको जो है 2-3 मेथड है उसका व्यवहार करें तो निश्चित रूप से उसमें वो फल मक्खी से बचा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो बाज़ार में इसके लिए फ्रूट फ्लाई कैचर आता है। फल मक्खी को पकड़ने के लिए जो है वो कैचर है, कैचर का व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो लगभग जो है हम लोग देखते हैं 125 से 150 रुपये के आसपास इसका दाम है, जिसमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन अगर कोई किसान भाई अपने से बनाना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में उनके पास इथाइल अल्कोहल जो है वो 60 ml हम लोग लेते हैं। लकड़ी का लगभग 2 इंच का एक गुटका जो प्लाईवुड का होता है उस गुटका लेते हैं। मिथाइल यूजिनोल ये बहुत कॉमन है, ये मिथाइल यूजिनोल का जो है बाज़ार में मिलता है 40 ml मिथाइल यूजिनोल लेंगे और मैलाथियन या DDBP अगर दवा है तो 20 ml दवा लेंगे। और ये एक जो है गुटके के लिए 2 इंच 2.5 इंच के गुटके हैं उसके लिए काफ़ी होता है। इसमें 24 घंटे तक उसमें जो है सोख करा देते हैं। आपके पास कोई भी पुराना बोतल है 1 लीटर 2 लीटर का तो उसका आधा काट के उसके कीप को उलट देते हैं और उसमें जो है 2-3 होल बना देते हैं थोड़ा बड़े साइज का, और नीचे में जो है उसमें आप चाहें तो पानी भर दीजिए या ड्राई भी रख सकते हैं। अगर उसको आप लटका करके अगर रखेंगे तो हम लगता है कि 1 एकड़ के लिए 7-8 जो है वो सफिशिएंट होते हैं। आप अगर उसमें लगा करके रखें तो लगभग 1 महीने तक इसमें से जो मिथाइल यूजिनोल है उसका जो गंध निकलता है, तो जितने भी उसमें मादा का गंध होने के वजह से नर जो है जो मक्खी है वो आकर्षित होती है, और चूंकि इसमें कीटनाशक मिला हुआ है तो उसमें वो सट करके और उसमें बैठता है तो वहाँ पर उसकी मतलब मृत्यु हो जाती है। आपको अगर कीटनाशक का अगर छिड़काव है तो मैलाथियन 50% आता है उसका 2 से 2.5 ml, उसमें जो है 10 से 15 ग्राम गुण मिला करके स्प्रे करें। लेकिन ये जो है उतना ज़्यादा कारगर नहीं है। अगर आप फल मक्खी का जो ट्रैप लगाएंगे उससे आप जो है अपना फल मक्खी से जो नुकसान हो रहा है उससे बचा सकते हैं। तो किसान भाई को मैं यह ज़रूर सलाह दूंगा कि आप जो है फल मक्खी से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ट्रैप लगाएं और उस फंदा से जो है अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान करें और अच्छी गुणवत्ता का फसल जो है वो बाजार में बिक्री करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।
प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। बीजेपी विधायक भी बाड़े में बंद हो जाएंगे।